वो एक लाइन सब लोग गुनगुनाते हैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अगर थक जाए तो मिलके साथ में, और साथी हाथ बढ़ाना, एक अगर मिलकर साथ निभाना, साथी हाथ बढ़ाना। शिव और भगवान श्री हरि, हर और हरि, इन दोनों की कथा कर रही है। हरि और हर की कथा वर्णन कर रही है। और हर और हरि की कथा कर रही है कि अकेले यदि कुछ ना कर सको तो सबका सानिध्य, सबका साथ। जब आप सबका साथ लेकर अगर कोई कार्य करोगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। पर व्यक्ति के जीवन में लगता क्या है, ये दुकान मैं चला रहा हूं, ये कथा मैं करा रहा हूं, ये घर मैंने बनाया, ये आश्रम को मैं चला रहा हूं, गाड़ी में लाया, काम मैं कर रहा हूं। मान लो यदि मैं एक दिन भी आश्रम में नहीं आऊं, या एक दिन भी दुकान पर ना जाऊं, या एक दिन भी मैं काम ना करूं, तो कोई काम होगा ही नहीं। ये आपकी गलतफहमी है। आप हो तो लोग आपको गिन रहे हैं, नहीं होगे तो कोई गिनेगा। मैं गाड़ी लाया ये संबोधन नहीं है, बल्कि ये कहो कि परिवार वालों की एकता, सबका साथ हमारे साथ था। तो बाबा देव अधिदेव महादेव ने ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। मैंने और मेरा नहीं है कुछ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये मेरा या मेरा है, या मैंने करा है, या मैं कर रहा हूं, ये प्रसंग नहीं। घर बनाया तो घर में जितने सदस्य है, पत्नी है तो उसके भाग्य का भी धन आया, बेटा है तो उसके भाग्य का भी धन आया, बेटी है तो उसके भाग्य का भी धन आया, घर में सास ससुर रह रहे हैं तो उनके भी भाग्य का धन आया, भाई रह रहा है तो उनके भी भाग्य का धन आया, सबके भाग्य का धन आया, तब जाकर ये कार्य पूर्ण हुआ। किसी एक के बस का नहीं है, सबका साथ। वो एक लाइन दी है आजकल केंद्र से, सबका साथ सबका विकास। सब एकजुट होकर चलेंगे तो विकास अपने आप हो जाएगा। अब आपकी एकजुटता तो बनती नहीं है। बड़े भाई को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, छोटे भाई को लगता है मैं कर रहा हूँ, मंझले को लगता है मैं कर रहा हूँ, बड़ी भाभी को लगता है मैं कर रहा हूँ, छोटी को लगता है मैं कर रहा हूँ, बीच को लगे मैं कर रहा हूँ। कोई नहीं कर रहा, करने वाला तो कोई दूसरा है। जिस दिन इस तन पिंजरे से ये श्वास रूपी पक्षी उड़ जाएगा, तब समझ में आएगा कि करने वाला तो कोई और था, हम तो केवल एक निमित्त थे। हम केवल एक निमित्त है। श्वास चल रही है, वो चला रहा है। आप कितना भी प्रयास कर लो, कुबेरेश्वर धाम आप ऐसे जा ही नहीं सकते। एड़ी से चोटी तक का दम लगा लेना तो भी कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते।
सारे ज्योतिर्लिंग चले जाओगे, सारे तीर्थ चले जाओगे, बार बार वृंदावन घूम आओगे, बार बार काशी घूम आओगे, बार बार उज्जैनी घूम आओगे, बार बार आप सब दूर घूम कर आ जाओगे। चाहे हजारों बार नर्मदा नहा लोगे, गंगा नहा लोगे, पर कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच पाओगे। कब तक? जब तक मेरा कुबेर भंडारी तुमको इशारा ना कर दे, तब तक तुम कुबेरेश्वर धाम पहुंच ही नहीं सकते। आप अयोध्या हो आओगे, काशी हो आओगे, प्रयाग हो आओगे, गंगा नहा आओगे, हरिद्वार होकर आ जाओगे, आप दुनिया के सारे तीर्थ होकर आ जाओगे, उज्जैनी भी बारंबार चले जाओगे, ओमकारेश्वर भी बारंबार चले जाओगे, पर सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम में तो बाबा जब तुम सब दूर होकर आ जाओ, उसके बाद भी तब तक सीहोर नहीं पहुंच सकते, कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते, जब तक मेरा शिव कृपा ना कर। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आएगा, कुबेरेश्वर धाम जो आएगा, तो भगवान शंकर को उसकी झोली 3 महीने में भरना ही पड़ेगी। इसलिए सोच कर बुला, इसलिए वो पहले समझता है, बुलाने से पहले विचार करेगा, इसको देना होगा तो बुलाएगा, नहीं तो बुलाएगा नहीं, बाहर की बाहर निकाल देगा, चलो जाओ यहाँ से, और आते आते रोक देगा, आने ही नहीं देगा। जिसकी झोली खुशियों से भरना है, उसी को बाबा इस धाम में पांव रखने देता है, वरना रखने वो बुलाएगा ही नहीं। कई लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो उज्जैन पहले 50 बार आ गए होंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो भोपाल भी हजारों बार आ गए होंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो वृंदावन भी 2500 बार होकर आए होंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अयोध्या काशी भी हजारों बार आकर जाकर आए होंगे। पर 50 बार तुमने विचार करा, बच्चों से भी कहा, पति से भी कहा, पत्नी से भी कहा कि कुबेरेश्वर धाम जाना है, टिकट करवा लो, बस चलेंगे, कराएंगे, हो जाए चलेंगे, ऐसा वैसा, आते जाते मन बना पर टिकट नहीं हो पाया, मन बना पर पहुंच नहीं पाए। और कब तक नहीं पहुंचोगे? जब तक मेरा कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से नहीं भर देगा, तब तक आप यहाँ पहुंचना। वो प्रयास करता है कि आएगा तो मुझे देना, ये आएगा तो मुझे देना पड़ेगा। अब हम आपसे पूछें, आपके घर में मेहमान आएंगे तो आप पानी पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, पिलाओगे। अगर मेहमान रात रुकने के लिए आया तो खाना खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? खिलाओगे ना। तो भगवान भी सोचते हैं कि अब ये कुबेरेश्वर धाम आया है, रुकेगा, इतनी दूर आया है, तो जब किसी के यहाँ मेहमान आता है तो पानी भी पीता है, भोजन भी करता है, और उसके लिए व्यवस्था करना पड़ती है। तो शिव भी सोचते हैं अब आ गया है मेरे पास में, कंकर शंकर की पूजन कर दी है, तो अब तो मुझको इसको देना ही पड़ेगा। वो रोक नहीं सकता, वो देगा, फिर विचार कर दे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी कटी जावांगी, भोले मैं शंभु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़िया कटी जावांगी। उसको देना है, उसको प्रदान करना है। तो बिना दिए अगर देना नहीं होता है तो वो बुलाता भी नहीं है। उसको झोली भरना होगी तुम्हारी, तो वो तुमको यहाँ पर बुलाया है उसने। आस्था चैनल पर जितने भी भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सबकी झोलियों में मेरा कुबेरेश्वर बाबा कुछ ना कुछ देगा। इसलिए आप टीवी खोलकर कथा को सुन रहे हैं।
ये दामोदर मास, कार्तिक का महीना शिव की आराधना का बिंदु है। भगवान शंकर की आराधना का केंद्र बिंदु है। इस दामोदर मास में, इस कार्तिक के महीने में जो हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, जैसे मंदिर में या पंच वृक्ष के नीचे बट वृक्ष, आंवला, पीपल, शमी, बेलपत्र, ये जो पंच वृक्ष हैं, इन पंच वृक्ष के नीचे जैसे दीप दान किया जाता है, शिवालय में, देवालय में, भगवान के मंदिर में दीप दान किया जाता है, या अपने घर के अंदर या घर के बाहर प्रतिदिन दीप दान किया जाता है, तो कार्तिक महीने में अगर भूल से भी, कार्तिक महीने में अनायास भूल से भी यदि कहीं शिवालय में पंच दीप दान हो जाते हैं, तो वो कार्तिक के महीने का करा हुआ दान अजर और अमर हो जाता है। अजर। एक चोर को कुबेर बना देते हैं मेरे शंकर भगवान केवल उनके मंदिर में प्रकाश करने का। दीपावली पर जिन कुबेर जी की तुम पूजन करते हो, वो पहले चोर था। असली कुबेर तो कुर्सी पर बैठे थे, तो उनको उतार दिया। वो चोर ने शिव जी के मंदिर में अपना कपड़ा निकालकर आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था, और इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कह दिया कि तूने मेरे मंदिर में आज शिवरात्रि के दिन प्रकाश करा है, जा मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर ले जाकर बिठा देता हूं। मैं तुझे कुबेर का सिंहासन दे देता हूं। शिवालय का दीपदान हम आप लोगों से भी कहेंगे, कभी एक बार प्रैक्टिकल करो। 1 वर्ष का कोई भिक्षा मांगने वाला भी है ना, बहुत दरिद्रता उसकी जिंदगी में है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि प्रयास करो 1 वर्ष ये 7 जगह हैं जहां पर कभी एक जगह का नियम बना लो, या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे, या शंकर भगवान के शिवालय में, या अपने घर के दरवाजे के बाहर। ये 7 स्थान हैं, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन लो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी उसमें कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। 1 वर्ष ये 7 स्थान में से कोई एक स्थान पर 1 वर्ष तक रोज शाम के समय प्रदोष काल में दिया लगाना चालू करो। भले वो दिया 2 मिनट जले, पर प्रदोष काल में अगर तुमने एक जगह का भी नियम ले लिया 1 साल का, फिर हमको बताना कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने तुम्हारे घर में संपदा की कमी तो नहीं रखी। वो भंडार भरने में कमी नहीं रखता, भंडार भरता। एक स्थान चुन लो, या तो पीपल का वृक्ष चुन लो, या आंवले का वृक्ष चुन लो, या फिर शमी का वृक्ष चुन लो, या फिर आप बेलपत्री का या बट वृक्ष। वहां नहीं जा सकते तो शिवालय चुन लो, शंकर का मंदिर। वहां भी नहीं जा सकते तो अपने घर के दरवाजे के बाहर। एक दीपक लगाने की क्रम प्रारंभ कर दीजिए, एक दीपक। और यदि वो क्रम प्रारंभ हो गया तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि धीरे 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 आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष
और आपकी मेहनत के साथ में जो तुम दीप लगा रहे हो, मेरा भोले बाबा, दरवाजे पर लगाया हुआ दीप हो, चाहे वृक्ष के नीचे का दीप हो, चाहे शिवालय का दीप हो, वो हमारे मार्ग प्रकाशित करते चले जाता है और हमें रास्ता देते चले जाता है। 7 स्थान में से कोई सा भी एक स्थान चुन लो कि 1 साल तक मैं यहां दिया लगाऊंगी, 1 वर्ष। हम ये नहीं कर रहे कि बहुत सारा उसमें घी भरो, आप तो बत्ती गीली करो और उसको ही लगा दो, बस बहुत है। 1 वर्ष। एक माघ महीने में एक कथा मिलती है, माघ मास के शिवरात्रि की एक कथा मिलती है जिसमें वर्णन आता है कि जैसे ये 7 स्थान कार्तिक मास में वर्णन किया गया दीप के लिए, उसी तरह माघ मास की कथा कहती है शिवरात्रि की कि यही 7 द्वार, यही 7 द्वार, 7 जगह यदि जल का भी सिंचन किया जाता है, माघ मास की कथा कहती है, तो भी वो फलित होते। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख आपके दुख परमात्मा की चौखट पर दीप जलाने से या अपने घर के बाहर दीप जलाने से या पंच वृक्ष के नीचे दीप जलाने से दुख धीरे धीरे समाप्त हो ही जाता है। दीप लगाओगे तो मन की बात भगवान से कहो, दीप लगाओगे तो मन की बात भगवान से कहो, प्रार्थना करो। अच्छा एक बात बताओ, आप सब उत्तर दीजिएगा जरा। मच्छर काट गया तुमको, हमको, किसी को भी मलेरिया हो गया, तो मच्छरों को बोलोगे कि डॉक्टर को बोलोगे? जमके बोलो। मच्छर से तो शिकायत नहीं करोगे ना कि भैया तू क्यों काट गया रे, मुझे मलेरिया हो गया। मच्छर काट गया, मलेरिया हो गया, शरीर में बुखार आ गया, रोग आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, सिर बंधा हुआ है, कपड़े सब बांध कर पलंग पर पड़े हो, आंग में लगा लिया, सब किससे? मच्छर ने तो दुख दिया, मच्छर ने तो तकलीफ दी, मच्छर ने तो कष्ट दिया, पर बोल किससे रहे? जम के बोलो डॉक्टर। मच्छर से शिकायत नहीं कर रहे, डॉक्टर के पास जाकर बोलोगे कि डॉक्टर साहब ये मेरे को बुखार आ गया, ये हो गया, तो कहा मच्छर काट गया तुमको, तुम्हें मलेरिया हो गया। गए किसके पास? डॉक्टर के, मच्छर के पास नहीं गए। उसी तरह जैसे मच्छर दुख देता है तो डॉक्टर के पास जाकर शिकायत करते हो, विनय करते हो कि डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ है। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, जब परिवार के लोग, संसार के लोग, कुटुंब के लोग, अपने लोग या दुनिया के लोग आपको जब दुख दें, तकलीफ दें, तो तुम किसके पास जाकर कहोगे? दुनिया वालों से नहीं, दुनिया वालों से कहोगे तो और काट खाएंगे मच्छर। मच्छर से जाकर मच्छर की शिकायत करो, डॉक्टर के पास जाकर कहोगे तो वो दवाई देगा, तुम्हें अच्छा कर देगा। उसी तरह जब दुनिया कष्ट दे, दुनिया तकलीफ दे, अपने ही अपने
गुरु जी प्रणाम। यशवंत सिंह धौलपुर राजस्थान से आया हूँ गुरु जी। आपकी कृपा का क्या वर्णन करूं, हमारी नहीं शिव जी की कृपा का वर्णन। यूपी एसआरटीसी झांसी डिपो में मैं चालक के पद पर नियुक्त। मैं सरकारी बस चलाता हूँ रोडवेज की, यूपी एसआरटीसी। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकते हैं। झांसी डिपो में मैं चालक हूँ, झांसी में मैं बस चलाता हूँ यूपीएसआरटीसी की गाड़ी। झांसी से मेरठ चलाता हूँ गुरुजी, झांसी से मेरठ तक की मैं गाड़ी चलाता हूँ। आपकी कथा बस में, जब मैं बस चलाता हूँ उस समय पर मैं आपकी कथा चालू कर देता हूँ और बस में वो कथा चलती रहती है। तभी एक मुसलमान भाई आरिफ जिनका नाम है, वो आगरा से हापुड़ जा रहा था और जब हापुड़ से आरिफ नाम का एक मुसलमान भाई आगरा से हापुड़ जा रहा था, तब वह कथा सुन रहा था। वो मुझसे बोल रहा था, बताओ ये तो कथा सुन रहे हो, क्या ये महाराज जो बोल रहा है वो क्या सही में हो जाता है? मैंने कहा यदि भरोसा कर देखो, एक बार यदि तुमने भरोसा कर लिया तो है कि जो महाराज बोल रहा है वो होगा। गुरुजी मेरा तो पूरा भरोसा था, पर वो आरिफ आपकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसने कहा मैं एक बार इस महाराज का प्रवचन सुनूंगा और उसने पूरा प्रवचन निकाला। आखिरी में मैंने उससे पूछा कि तुझे प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा मेरी बेटी को कैंसर है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया वो अब बच नहीं सकती है। अगर तुम कहते हो कि महाराज कह रहा है कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से, रुद्राक्ष का पानी पीने से, शंकर की आराधना करने से हो सकता है, तो क्या मुझे तुम्हारे पास कोई रुद्राक्ष मिलेगा? गुरुजी मेरे गले में आपके यहाँ का रुद्राक्ष पड़ा था, मैंने उस आरिफ को दे दिया। उसने घर जाकर उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को पानी पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ और वो आरिफ भाई भी आए हैं जिनकी बेटी कैंसर से मुक्त हो गई। एक उनको दे देना। आप बस के संचालक हैं और आरिफ भाई पंडाल में तो हैं पर आए नहीं हैं, पर उनके लिए बेलपत्र उनको देना और उनकी बेटी को दे देना। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंभु किसको कहते हैं? महाराज सारी समस्या का हल एक, जब विश्वास के साथ, भरोसे के साथ शिव को जल चढ़ाया जाता है तो शिव उस जल को स्वीकार। गुरुदेव हम और वो भाई आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है, उसका कैंसर। शिव तत्व इसी को कहते हैं और तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो।
बक्से नहीं चल रहे हैं क्या? एलईडियां नहीं चल रही, बक्से नहीं चल रहे हैं, बाहर के बक्से चालू करो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिता जैसे तेरे मन को भार जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। मच्छर काटेगा तो हम मच्छर से शिकायत नहीं करेंगे, हम शिकायत करेंगे तो डॉक्टर से जाकर करेंगे। साथ ये मच्छर मुझे काट गया है और मुझे मलेरिया हो गया है, मेरे शरीर में रोग हो गया, बुखार आ रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है। उसी तरह जब दुनिया के मच्छर हमें काटते हैं, संसार के लोग जब कष्ट देते हैं, अपने पर्याय सब जब दुनिया ताना देती है, अपशब्द कहती है, तब दुनिया वालों से जाकर मत कहो, पड़ोसी से, अड़ोसी से, रिश्तेदार से, इनसे मत कहो। कहना है तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कहो कि ये तकलीफ, ये कष्ट निभाएगा। और बिना निभाए वो रहता ही नहीं। रील में और रियल में बहुत बड़ा अंतर है। रील बनाना सरल है पर रियल लाइफ को जीना कठिन है। हमने कई लोगों को देखा है कि अपने स्टेटस पे लोग फोटो तो बड़ा स्माइल का लगाते हैं, पर उनसे मिलो एकांत में तो मालूम पड़ता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति वही है। फोटो तो स्माइल का लगाया है, हंसते हंसते लगाया है, पर उसके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है वही जानता है। उसके भीतर कितना दर्द। हम कुबेरेश्वर बाबा से, आप लोगों से ज्यादा तो हमारा मिलना नहीं होता। आप भी कई लोग आए हैं 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन यहाँ रुके हैं। आपने देखा होगा हम बाहर नहीं मिलते, अपने अनुष्ठान में, अपने जप में लगे रहते, भजन करना। और बाबा से एक ही प्रार्थना करते रहते हैं, तेरी चौखट के अंदर जो प्रवेश कर जाए, इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जब कोई आ जाए तो इतनी कृपा जरूर करना कि वो 3 महीने में झोली भरकर वापस आ जाए। वो खाली ना, खाली रह गया तो 50 जगह जाकर कहेगा मैं सीहोर गया था कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ और इतना सुना था मैंने कि वो देता है, फिर मैं कैसे खाली रहता। और हम आप लोगों से भी कहेंगे ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, कंकर शंकर की भूमि है। यहाँ विश्वास अगर आपके दिल में है तो शिव दिए बिना नहीं रह सकता। एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, 5 कंकर बीन कर उसका पूजन करो, उसको शिव मानकर उसकी आराधना कर कर उससे प्रार्थना करो, बाबा बहुत आस लेकर आया हूं, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर,
सब दूर से हार चुका हूं।